नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने सूर्य का 11वें भाव में क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में चर्चा को लेकर। क्योंकि पूर्व में भी जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उसके बारे में उसमें मैंने सूर्य के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। जैसे कि प्रथम भाव में अगर सूर्य हो, तो सूर्य का कैसा प्रभाव होता है, द्वितीय भाव में सूर्य हो तो कैसा प्रभाव होगा, वैसे ही तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम और दशम भाव में मैंने पहले ही वीडियो बनाकर चर्चा की है कि सूर्य इन विभिन्न भावों में कैसा फल देता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ कि सूर्य 11th हाउस में अगर हो तो कैसा फल देगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 11th हाउस से संबंधित चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि 11th हाउस से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, या विचारणीय भाव या विचारणीय विषय इस भाव से क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एक 11th हाउस। होता है, हमारी विशेष का भाव होता है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनका भाव हम उसको बोलते हैं। तो अगर कोई गेन्स देखने हमें, तो हम 11th हाउस से देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के लाभ या कोई भी प्राप्तियां हैं, तो वो 11th हाउस से होगा। बड़े भाई बहन के बारे में विचार करना हो तो हम 11th हाउस से करते हैं। छोटे भाई बहन का, जैसे मैंने बताया था पहले कि थर्ड हाउस होगा, तो थर्ड हाउस से हम छोटे छोटे भाई बहन का विचार करते हैं। तो वैसे ही छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन के लिए हम 11th हाउस से विचार करते हैं। उसके अलावा मित्र और कोई समाचार कुछ अगर मिलने हैं, तो आपको 11th हाउस से संबंधित दशा, प्रत्यंतर दशा आदि में मिल सकते हैं। बायां कान हो गया, आभूषण, इच्छा पूर्ति, वाणिज्य के बारे में अगर विचार करना हो कि वाणिज्य के द्वारा धन संपत्ति और लाभ कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम धन 11th हाउस से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई राजकीय सम्मान मिलना है, तो उसके लिए एकादशेष का होना बहुत ज़रूरी है। एकादशेष का बलि होना ज़रूरी है। एकादशेष बलि होगा तो ऐसे व्यक्ति राजकीय सम्मान भी प्राप्त करते हैं। उसके अलावा एकादश भाव में स्थित बलि ग्रह सौभाग्य, वाहन, सुंदर घर और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं। यह सुंदर भार्या, आपके अच्छे-अच्छे कपड़े, भोजन और अन्य जो आपकी आमोद-प्रमोद के जो जो भी सांसारिक सुख से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में विचार भी हम 4th हाउस से करते हैं, सॉरी 11th हाउस से करते हैं। और जो सांसारिक सुख जितने सारे हैं, वो आपको इसी 11th हाउस से ही करने चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपको 11th हाउस में अगर सूर्य होगा, जो हमारा आज का मेन विषय है, मुख्य विषय जो हमारा है कि 11th हाउस में सूर्य होगा, तो किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो हम देखते हैं अगर 11th हाउस में सूर्य होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है और जीवन के 25वें वर्ष में उसको वाहन की प्राप्ति होती है। वह अच्छा बातचीत करने वाला होगा और अपनी बातचीत से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। द्रव्य अर्जन में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जहाँ से चाहेगा, जैसे चाहेगा वो धन कमा सकता है। अपने भाई-बहन से उसका सहयोग होगा, अच्छा स्नेह प्राप्त होगा भाई-बहनों से उसको, चूँकि बड़े भाई-बहन का भाव होता है और सूर्य यहाँ पर हो, तो एक तरह से सूर्य को हम यहाँ का कारक भी मानते हैं। तो बड़े भाई-बहन का भी अच्छा प्यार प्राप्त हो सकता है अगर सूर्य 11th हाउस में हो तो। उसके अलावा थोड़ा-सा अहंकारी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर 11th हाउस में सूर्य होगा, तो कहीं न कहीं अ, इस बात का उस व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है, औरों के पास नहीं है। तो कहीं न कहीं कभी-कभी अगर थोड़ा बहुत पीड़ित हो, तो ऐसे अहंकार ला देता है। वहीं यदि एकादश भाव में सूर्य पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ हो, तो खर्चा बहुत ज़्यादा करा देता है फिर। जो भी आपको गेन्स होंगे उसको खर्च भी करा देगा। वैसे ही ऐसा व्यक्ति गाड़ियों, वाहनों से हीन भी होता है। मतलब उसको अच्छे वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं देखिए अगर एकादश भाव में सूर्य स्वक्षेत्रीय हो या
मान लो कि उच्च का हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एकादश भाव में सूर्य सिंह राशि का होकर या मेष राशि का होकर सूर्य यहाँ पर हो, तो कहीं न कहीं ये अच्छे संकेत है ये, सामर्थ्य सिद्धि का संकेत है ये आपको और अत्यंत सामर्थ्यवान भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कितनी सारी चीज़ें आपको 11th हाउस से मिल जाती हैं, आपके विषय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको 11th हाउस से है। तो अगर 11th हाउस में सूर्य विद्यमान होगा, तो कहीं न कहीं आपकी विशेज़ पूरे जो भी आपकी विशेज़ होंगी, वह पूरी होंगी। उसके अलावा वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। अ, उसके अलावा धन, वैभव, सम्मान की प्राप्ति आपको इस भाव से हो सकती है अगर सूर्य अच्छे कंडीशन में हो तो। उम्मीद करता हूँ सूर्य से संबंधित जो एकादश भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में जो चर्चा की लाभप्रद रहा होगा। तो अंत तक यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।